परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2610 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 12। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के पहला अध्याय में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती के सभी चीजों की सृष्टि कैसे की है। दूसरा अध्याय में हम विस्तार रूप में ये देखते हैं कि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने कैसे किया। मिट्टी से मनुष्य की पार्थिव देह को बनाने के बाद परमेश्वर उस मिट्टी की देह में जीवन का श्वास फूंकता है। जब जीवन का श्वास मनुष्य की पार्थिव देह में प्रवेश करता है तो मनुष्य एक जीवित प्राणी अथवा लिविंग बीइंग बन जाता है। उत्पत्ति 2:7। जब हम जकरिया 12:1 में आता है तो वहां हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर जीवन के श्वास डालने के द्वारा उसके अंदर उसकी आत्मा का निर्माण कर रहा था। पुनः हम नया नियम में यूहन्ना अध्याय 1 से 3 तक के भाग में यीशु मसीह को सूचित करने के लिए उपयोग किया गया वचन अथवा लोगोस के बारे में देखते हैं। लोगोस वचन के लिए यूनानी में उपयोग किया गया शब्द है। यूनानी में लोगोस एक अर्थपूर्ण शब्द को, मीनिंगफुल वर्ड को सूचित करता है, एक मतलब की आवाज उसे लोगोस कहते हैं, जिसे नया नियम में वचन करके अनुवाद किया। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, उत्पत्ति 1:1। पवित्र आत्मा उसकी देखरेख कर रहा था, उत्पत्ति 1:2। परमेश्वर की आवाज अथवा वचन एक एक चीज की सृष्टि करते गया, उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 3, 6, 9 आदि पदों को पढ़िएगा। यूहन्ना 1:3 में प्रेरित कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वही वचन के बारे में जो सृष्टि का कारण है 14वीं पद में यूहन्ना कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। पुनः उसकी 18वीं पद में यूहन्ना स्पष्ट करता है कि ये वचन कौन है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना स्पष्ट किया है कि वचन अथवा लोगोस, उस अर्थपूर्ण आवाज जो सृष्टि का कारण है, स्वयं परमेश्वर का पुत्र ही है। आगे यूहन्ना 1:29 में न्याय व्यवस्था के अंतिम भविष्यद्वक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखकर इस प्रकार कहता है, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पुनः 34वीं पद में वह कहता है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के ईश्वरीयता को, विशेषकर परमेश्वर में उनका द्वितीय अस्तित्व को इन सभी पद स्पष्ट करती है। अब इसी यीशु मसीह के बारे में जो मिट्टी मात्र मनुष्य के अंदर आत्मा को सृजा, यूहन्ना कहता है, उसमें जीवन था, इन हिम देयर वाज लाइफ, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, यूहन्ना 1:4। यूहन्ना यह स्पष्ट कर रहा है कि जीवन अथवा लाइफ स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 3:16 में यूहन्ना कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:36 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 5:40 में स्वयं यीशु मसीह का प्रस्ताव हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, केवल कुछ ही पदों को दिखाते हुए मैं यह सूचना आपको देने की कोशिश कर रहा था कि जीवन अथवा लाइफ स्वयं प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने मनुष्य को आदि में जीवन दिया। यीशु मसीह से पाप के कारण मनुष्य की दूरी उन्हें अनंत जीवन से वंचित कर दिया। मनुष्य को यीशु मसीह के साथ हमारी
हमारी नियमित संगति अनंत जीवन है, जो उद्धार पाने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जितने भी प्रिय लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, आप अनंत जीवन के भागीदार हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। यूहन्ना 14 की 18 और 23। कुलोसी 3 की 4 में प्रेरित पौलुस हम मसीह विश्वासियों की धन्य आशा के बारे में इस प्रकार कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, हमारी धन्य आशा के बारे में कहते समय मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के शब्दों के साथ मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु।